ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। दोस्तों, मैं पसाड़ी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं। आप अपना चैनल पसाड़ी एमबीए वाला। दोस्तों, इस चार्ट को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं एंड जिस शेयर के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं वह है टाटा स्टील। देखिए, टाटा स्टील में आज हम लोगों को, अगर आज की सेशन की बात करें तो आज की सेशन में हम लोगों को कई महीना बाद हम लोग को एक अप ट्रेंड देखने को मिला हुआ है एंड साथ में हम लोगों को इस लेवल पे एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। तो आज के वीडियो में इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जैसे कि ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है, तो कि ये ब्रेकआउट हुआ है तो क्या ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे और एक बार करेक्शन लेने को आएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। साथ में और एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलते हुए आ रहा है। वो न्यूज़ क्या है, उस न्यूज़ के बारे में भी आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं प्रीवियस क्लोजिंग सेशन के साथ, जो कि आपका +4.25% क्लोजिंग दिया। साथ में इसके ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 160.53 पे ये क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा इसका न्यूज़ को भी अब देख लेते हैं, फिर आगे आकर इस पर कंटिन्यू करेंगे बाकी चीज़ को। तो दोस्तों, हम यहाँ पे न्यूज़ पे आ गया है टाटा स्टील का। तो इसमें जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, कंपनी ने उड़ीसा के किलंगनर नगर के में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है। 27,000 करोड़ रुपए की निवेश के साथ दूसरे चरण के विस्तार के कुल कच्चे इस्पात का क्षमता 3 मिलियन टन वर्ष MTPA से बढ़कर 8 NTPA हो जाएगी। मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह का न्यूज़ है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बोल दें, मैं क्लियर करके बता दूंगा आप लोग को। प्लस ये न्यूज़ अलग अलग सोर्सेज में अवेलेबल है, आप लोग जाके वहां पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर और बाकी चीज़ का एनालिसिस करके डिटेल्स में समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोग न्यूज़ को तो देख लिए। अब देखिए, न्यूज़ के साथ अब हम बाकी चीज़ को यहाँ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं जो चीज़ बताऊंगा, ये काफ़ी दिनों से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। राइट, वो ट्रेंड लाइन क्या है? देखिए, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ से एग्जैक्टली हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन बनते हुए देखने को मिला था। आप लोग को भी अब समझ में आ गया है कि ट्रेंड लाइन क्या था। राइट, तो देखिए यहाँ से ट्रेन लाइन, राइट, एंड इसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा था एंड ऊपर जाते जाते ये एक हाई को अचीव किया था, जो कि आपका ये वाला लेवल था, कितना 184 एंड 184 के अचीव करने के बाद इसमें कंटिन्यूसली गिरावट ही आते गया एंड गिरावट के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था, जैसे कि यहाँ इसके पहले इस जगह पे लिया, यहाँ लिया, बट इस बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट नहीं ले पाया एंड यहाँ से अपना ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। राइट, बट जब ब्रेक किया था उस समय भी हम आप लोगों को एक वीडियो बना कर दिखाए थे कि देखिए ब्रेक तो कर दिया, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ये अब ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। आप लोग वीडियो को देख के चार्ट को देख के समझ ही पा रहे होंगे कि उस समय मैंने सपोर्ट जो दिखाया था 147 का। ठीक है, एंड देखिए एग्जैक्टली हम लोग को 147 से ही ऊपर अब सपोर्ट लेके ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग इसको रिकन्फर्म करना चाहें तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ था कि 147 ही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उसके बाद तो यहाँ पर एग्जैक्टली देखिए उसी ट्रेंड लाइन को उसी सपोर्ट को, ये वाला 147 का इस सपोर्ट को लेके अब ऊपर जाने को तैयार है। एंड कल के सेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हम लोगों का 159 का रेजिस्टेंस था उसको भी ब्रेक कर दिया है। अब बात आती है जैसे ब्रेक कर दिया तो आगे क्या होगा। ठीक है, क्या हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं? तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं तो आपको कोई सलाह नहीं देता हूँ एंट्री लेने का या फिर एग्जिट करने का या होल्ड करने का, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बट हाँ, यहाँ पर मैं एजुकेशनल पर्पज से जो दिखा रहा हूँ
देखिए, तो उस हिसाब से क्या कहता है, मेरे एडुकेशन के हिसाब से अगर हम देखना चाहें तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर एडुकेशन के हिसाब से देखें तो इस जगह पर हम लोगों को एंट्री नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आज के सेशन में या अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या इसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम समझेंगे हाँ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है एंड देन हम इसको एंट्री के लिए सोचेंगे। अब एंट्री अगर ले लेता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये वाला ट्रेंड लाइन इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। हाँ, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन को पहले स्ट्रांग सपोर्ट का काम करता है, इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाते ही ऊपर जा रहा था। तो ऑब्वियसली जब सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को तोड़ दिया तो वही सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा, राइट। तो ये वाला लेवल आसपास आप मान के चलिए 168 69 का लेवल होगा एंड उसको अगर ब्रेक करता है देन इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 177 एंड देन ये 180 वाला लेवल, 184 का लेवल। एंड ये सारा ब्रेक करने के बाद फिर से ये एक नया हाई बनाएगा। उस हाई के बारे में मैं फिलहाल बात नहीं करूंगा, बट जो बात करूंगा कि ये सच में नया हाई है या 52 वीक्स हाई, उसको देखना है। तो उसके लिए मैं इसको डेली टाइम फ्रेम से मंथली टाइम फ्रेम में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड मंथली टाइम फ्रेम में अगर लेता है तो हम लोगों को क्या मिल रहा है, देखिए कि ये वाला हम लोगों एग्जैक्टली एक ऑल टाइम हाई हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम ऑल टाइम हाई जैसे देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर हम इसी लेवल पे मतलब समझ रहे हैं आप कि यहाँ पर ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहा है तो इसके ऊपर ही अब जाएगा एंड इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं बचेगा। सो इस टारगेट के बारे में फिलहाल मैं नहीं बात करूंगा, पहले ये वाला अचीव करने दीजिए उसके बाद मैं बताऊंगा। एंड इसको अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो देखिए मंथली टाइम फ्रेम में हमको क्या मिल रहा है, एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन पे ही है एंड यहाँ पे बुलिश कैंडल ही बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी बुलिश कैंडल को तोड़ के अब ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको फिर थोड़ा सा और डिटेल्स में समझने के लिए फिलहाल फिर से मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलूंगा एंड डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद इसको हम दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न से देखेंगे। हेलसिंकी के हिसाब से, हेलसिंकी के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा है, तो देखिए हेलसिंकी के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोगों को फिर से वही सेम चीज बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिल रहा है। साथ में ये वाला रेजिस्टेंस जो है 158 का, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके हिसाब से हेलसिंकी, तो यहाँ पे छोटा सा वीक बना के नीचे आ गया, वीक बना ऊपर गया था बट वीक बना के फिर से नीचे आ गया। तो जैसे मैंने कहा कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हेलसिंकी के हिसाब से भी हमको देखना होगा, अगर मान लीजिए इसके ऊपर क्लोजिंग देता है या इसके ऊपर जाता है तब हम सोचेंगे हाँ इसमें ये वाला रेजिस्टेंस 159 वाला रेजिस्टेंस या 58 वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ये उसके बाद अब ऊपर जा सकता है, राइट। अब मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या बता रहा है हेलसिंकी के चार्ट, तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए कुछ और ही बता रहा है, समझे। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। आप लोग खुद समझ गया क्यों मैं कह रहा था कि यहाँ पे एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से बोल रहा है, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाना चाहता था वो चीज़ आपको समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ऑब्वियसली उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।